은혜 받으실 말씀은 पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा 3 अध्याय 7 से 13 पद। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, कुछ मसीही लोग ऐसा लगता है कि एक उचित मसीह जीवन वो जी रहे हैं, परंतु अलग अलग प्रकार की आजमाइशें या परीक्षाएं उनके जीवन में होती है जब हम उन्हें करीबी से देखते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने परमेश्वर के आगे कोई पाप किया हो, या फिर वो केवल काम तभी करते हैं जब कोई उन्हें देख सके। इस तरह से वो बकवाद करने लग जाते हैं, उनका न्याय या निंदा करने लग जाते हैं। हालांकि परमेश्वर की संतान जब सत्य में जीते हैं, उसके वचनानुसार जीते हैं, तो परमेश्वर क्लेशों से, आजमाइशों से उन्हें बचाता है। पहला कुरिन्थियों 10:13 कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। चाहे परमेश्वर की संतान आजमाइशों में पड़े भी, परमेश्वर सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर से सुरक्षा ना पा सके, क्लेश और आजमाइशों में पड़ जाएं, तो आपको अपने आप को मुड़कर जांचना है कि क्या सही मार्ग आपने चुना है। यदि आप आजमाइशों से गुजरते हैं अपने गलत कामों के लिए, तो आप सुरक्षा नहीं पा सकते। मगर अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और आप आजमाइश में पड़ गए जो परमेश्वर देता है, तो वह आपको आशीष देने के लिए है, आपके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए है। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको निकास भी देगा कभी कभार, मगर आप आजमाइशों में पड़ सकते हैं चाहे आपने उचित मसीह जीवन क्यों ना जिया हो। वो आजमाइश इसीलिए है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। इसीलिए वचनानुसार जीने के बाद भी अगर आप आजमाइशों में पड़ें और अगर आप प्रार्थना और धीरज से उसे पार करें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आत्मिक और आर्थिक आशीषें देगा। और बाद में जो नतीजे हैं वो अपने आप में प्रकट करते हैं कि आजमाइश आपको इसीलिए नहीं दी गई कि आपने कुछ गलत किया हो, या फिर इसीलिए कि आप परमेश्वर से सुरक्षा नहीं पा सकें। क्या आपने नहीं देखा है कि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी आजमाइशों को पार करने के बाद? उसने हमारे आत्मा और प्राण को समृद्ध बनाया, आपके विश्वास को ताकतवर बनाया और आपको आशीषें दी। कभी कभार आपको आजमाइशों से परमेश्वर गुजरने देता है क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रावधान होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आजमाइशों में पड़ते हुए आप देखें, तो जो कुछ आप बाहरी रूप से देखे वह देखकर आपको उसका न्याय नहीं करना चाहिए कि आप सही से पहचान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया तो ऐसा लग रहा था कि वो क्लेश में पड़ गया, पर अंततः वो विशालता से एक ऊंचे पद को प्राप्त कर पाया और उसने परमेश्वर को महिमा दी। और जब यूसुफ को अनजाने देश में दासत्वों में बेच दिया गया और गलत दोष लगाकर जब उसे कैद खाने में डाला गया, तो ऐसा लगता है
कि शारीरिक दृष्टिकोण से वो आजमाइशों से गुजर रहा है, मगर यह सब उसके जीवन में परमेश्वर के प्रावधान में हुआ, जिसने यूसुफ को एक अधिकारी बनाया और इज़राइलियों के लिए एक नेव को स्थापित किया। 축복과 아울러 물질의 축복도 주시는 것을 नतीजन इन आजमाइशों से 이런 경우는 나중에 यूसुफ को न केवल व्यक्तिगत आशीषें मिली, बल्कि महान महिमा परमेश्वर को भी दी गई। 하나님께로 विश्वास योग्य मसीही लोगों पर जब सताव होता है, यहाँ तक कि जब वो शहीद भी होते हैं, उनके ऊपर भी यही लागू होता है। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से सुरक्षा नहीं पा सके, बल्कि उन्होंने आजमाइश को पार किया। 반드시 축복을 주시는 거 보지 않습니까? जब हमारे प्रभु के नाम से वे शहीद होते हैं, तो वो प्रमाणित करते हैं कि वो अपना जीवन भी बलिदान कर देते हैं विश्वास को छोड़ने के बजाय। इसीलिए कम से कम वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाते हैं, जैसे कि रोमियो 8:18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली हैं कुछ भी नहीं है। 서는 안 됩니다. 예를 들어 वे लोग उस महिमा को प्राप्त करते हैं जिसकी तुलना इस धरती की पीड़ाओं से नहीं की जा सकती है। 같았지만 결과적으로는 다니엘이 दूसरी तरफ वे जो परीक्षाओं को पार करने में असफल हो जाते हैं, वे प्रभु का इनकार करेंगे और चर्च को छोड़ के चले जाएंगे मृत्यु के डर की वजह से, और अंततः 깊은 वे उस परीक्षा के समय में पड़ जाते हैं। तो यह परीक्षा का समय किस बात को दर्शाता है? परीक्षा का समय उस समय को दर्शाता है जब शत्रु, दुष्ट और शैतान तमाम प्रकार के क्लेश और आजमाइशें उन लोगों के ऊपर लाता है जो भटक जाते हैं सत्य से और प्रभु को धोखा देते हैं। 가운데 परीक्षा का ये समय 일이었지요. और भी गहराई से उस समय को दर्शाता है जो 7 साल का महाकलेश काल है। जैसे कि अगली आयत में लिखा है, वो समय जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। 사람이 핍박을 당하고 इसीलिए संसार के अंत के समय में जब आप जिएं तो आपको सचेत रहना है 받지 못해서가 और विश्वास में एक जागृत जीवन जीना है, 사실입니다. ताकि आप उस परीक्षा के समय में ना पड़ें। 이렇게 주님의 이름으로 순교한 사람은 संसार के अंत के समय में यदि आप सिर्फ चर्च जाएं, 까지라도 लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलना छोड़ दें और संसार में पड़ जाएं, तो फिर आप हवा में नहीं उठाए जाएंगे, बल्कि 7 साल के महाक्लेश काल में गिर जाएंगे जब हमारे प्रभु वापस आते हैं। 장차 우리에게 나타날 영광과 촉히 비교할 परंतु 수 없도다. यदि आप 이 땅에서 धीरज का वचन थामे रखेंगे तो आप ना केवल परीक्षा के समय से बचेंगे, बल्कि 7 साल के विवाह भोज में भी शामिल होंगे जो प्रभु के साथ हवा में होगा। 받은 사람은 죽음의 두려움 앞에서 मैंने आपको 7 साल के विवाह भोज के बारे में बताया है कि नहीं? 시험의 때를 मैंने आपको बताया कि कैसे हम आनंद करेंगे 그러면 시험의 और वो कितना खुशनुमा होगा। 7 साल तेजी से गुजर जाएंगे 못하는 사람 क्योंकि हम इतने ज्यादा वहां पर खुश होंगे, 이런 사람들에게 बहुत अधिक खुश होंगे। 사단이 가져다 주는 갖가지 시험의 मुझे कौन सा चुनाव करना चाहिए, ये बिल्कुल आपके निर्णय के ऊपर है, मगर आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि आपके निर्णय के नतीजे के लिए केवल आप ही जिम्मेदार होंगे। 자들을 시험 11 पद में प्रभु कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। 마지막 때를 살아가는 성도라면 더더욱 이 시험의 हमारे प्रभु की यह प्रतिज्ञा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, ये ना केवल 2000 वर्ष पूर्व लागू होता था, बल्कि आज भी लागू होता है। 성도가 적당히 교회만 왔다 갔다 하면서 कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसने कहा था कि वो शीघ्र आने वाला है, लेकिन वो आने में बहुत देरी कर रहा है, मगर असल में वो आने में देरी नहीं कर रहा। 환란에 빠지는 उसका वचन 당하게 पिछले 2000 सालों से असंख्य लोगों पर पूरा हो चुका है। 사람은 ज्यादातर लोग 70 से 80 वर्ष जीते हैं इस धरती पर अगर वो स्वस्थ हो, और फिर वो प्रभु से मिलते हैं जिसने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालांकि बचाए हुए लोग केवल वही प्रभु से मिल पाएंगे, परंतु अंतिम क्षण जब तमाम लोग अपनी अंतिम सांसें ले रहे होंगे, वो समय होगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है कि वो शीघ्र आने वाला है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 और 10 पद हमें उनका लेखा देता है जिनको ये लगता है कि प्रभु के आने में देरी हो गई है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, 편을 택할 것인가는 바로 परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी
और उस पर के काम जल जाएंगे। 그런데 주님께서 इसलिए अवश्य ही आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु के आने में देरी हो रही है, बल्कि अपने आप को इतने अच्छे से तैयार करें कि किसी भी समय में आप प्रभु का स्वागत कर सकें। 어떤 사람들은 बल्कि अंतिम दिनों के इस संसार के लक्षण जो बाइबल में लिखे हैं वो पूरे संसार भर में बहुत सी जगहों पर हो रहे हैं। आपको याद रखना है कि शीघ्र ही हमारे प्रभु के आने की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएंगी जल्दी ही। 수많은 हमारे प्रभु ने जब ये कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, उसने ये भी कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। 때문입니다. हमारे प्रभु ने थुआतीरा की कलीसिया को भी कहा था कि तो भी जो कुछ तेरे पास है मेरे आने तक थामे रहे। 주님께서 इसका अर्थ है 하신 때가 되는 것이지요. कि उन्हें अपने विश्वास में बने रहना है जो कुछ उनके पास था, ताकि वो उद्धार का मौका खो ना लें। 때가 더디다 생각하는 사람들에게 परंतु जब प्रभु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यह कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, तो यहाँ पर उद्धार के विषय में नहीं है। 된 것이 아니라 오직 너희를 फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सदस्यों ने परमेश्वर के वचनों को तब से माना था जब से उनका विश्वास छोटा था। 원하시느니라 इसलिए जब प्रभु उनसे कहता है कि जो कुछ उनके पास है थामे रहे, तो इसका अर्थ है 하늘이 कि उन्हें अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को उचित रीति से करना है, ताकि वो 그중에 있는 मुकुट और प्रतिफल प्राप्त कर सकें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने स्वर्ग में उन्हें देने के लिए की है। 라고 생각할 것이 아니라 주님께서 언제 오시든 यदि वे दृढ़ता से विश्वास की दौड़ को उस तरीके से दौड़े जिस तरीके से अब तक दौड़ते आए हैं, तो अद्भुत मुकुट स्वर्ग में उन्हें प्रतिफल के रूप में दिए जाएंगे। इसलिए हमारा प्रभु उन्हें चिताता है कि बीच में ही भ्रष्ट होकर वो उस मुकुट को ना खोलें। तो क्या संभव है कि आपका मुकुट आपसे छीन लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। हालांकि अगर आप स्वर्ग में चले जाएं, तो जो मुकुट आपको दिए गए हैं वो आपसे कभी नहीं छीने जाएंगे। परंतु जब आप इस धरती पर हैं, यदि आप परमेश्वर के दिए हुए कामों को पूरा करने में असफल हो गए या फिर आपने बीच में ही अपने कामों को छोड़ दिया, तो वो काम किसी और व्यक्ति को सौंपे जाएंगे। तो वो मुकुट जो आपको मिलने वाला था स्वर्ग में, वो आपसे छिन जाएगा। 단지 지금 가지고 있는 믿음이라도 जब आप विश्वास योग्य ना हो अपने कामों में, 말고 얻으라는 뜻이었지요. तो फिर बहुत तरीकों से आप सुरक्षा नहीं पा सकते। आप बीमार हो सकते हैं या फिर आप बहुत से सताओं से गुजर सकते हैं। 구원의 차원을 말씀 परमेश्वर ने आपको कहा है कि परमेश्वर के तमाम घराने में आपको विश्वास योग्य रहना है। परंतु आप विश्वास योग्य नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपके पास विश्वास है? हम कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आपको लगता नहीं कि परमेश्वर आपको अनदेखा करेगा और शैतान बीच में ही मार्ग रोक देगा? बिल्कुल, शैतान ऐसा करेगा। 께서 주시기로 अगर आपके पास सचमुच विश्वास है और स्वर्ग की आशा है, खास तौर पर अगर आप नई यरूशलेम में जाना चाहते हैं, तो ना तो आपको परमेश्वर के दिए हुए कामों को अनदेखा करना चाहिए, ना छोड़ देना चाहिए, ताकि आप प्रतिज्ञा पाए हुए मुकुट को ना खोएं। 주어질 엄청난 면류관이 यदि आप बेईमान हृदय से परमेश्वर के कामों को यह सोचते हुए करते हैं कि मेरे अलावा तो इसे कोई नहीं कर सकता है, तो अवश्य ही आपको याद रखना चाहिए कि आपका दीवट उसके स्थान से हटा दिया जा सकता है। आपको पहला सा प्रेम और पहले के से काम नहीं छोड़ने चाहिए जब पहले आपको काम दिए जाते थे। परमेश्वर अपने कामों को पूरा करने में नहीं रुकता है। जब पहला व्यक्ति परमेश्वर के कामों को पूरा करने में असफल हो जाता है, तो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिसे उसने पहले से तैयार किया है, अपने कामों को पूरा करता है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। 감당해서 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 다른 사람에게 परमेश्वर आपके कामों को नहीं छीनता है और बिना किसी शर्त के दूसरों को नहीं सौंप देता। 감당하지 않을 वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने काम को करने में अच्छे नहीं हैं। 뭐 병도 그렇고 वो निश्चित रूप से और बार बार आपको और अधिक मौके देता है कि आप ठीक कर सकें। परंतु बहुत से मौकों के बावजूद भी आप वैसे ही बने रहें, तो परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को आपकी जगह पर नियुक्त करेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। 하나님도 외면하실 수밖에 없지 पास्टर्स, लेवी कार्यकर्ता और चर्च के कार्यकर्ताओं, आप सभी को सचेत रहना चाहिए। परमेश्वर के कार्य 새 예루살렘 आत्मा के लोगों के द्वारा होने चाहिए। शारीरिक लोग नहीं कर सकते उन कामों को। अगर वो कोशिश करें भी, फल नहीं उत्पन्न हो सकता। वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। केवल आत्मा के लोग ही मंडली को आत्मा में अगुवाई कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत लंबे समय पहले आपको चिताया है। इसीलिए अवश्य ही आपको जागृत होना चाहिए। यह शरीर से नहीं हो सकता, आपको आत्मा में आना चाहिए। 열심과 행위를 잃지 않도록 इस संदेश को सुनते हुए यदि आपको लगता है
कि परमेश्वर के दिए हुए कामों को उचित रीति से करने में आप असफल हो गए, तो कृपया अब से नए मन के साथ करने का आप संकल्प लें। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यह कि यदि आप संसार को छोड़ें और स्वर्ग की आशा से विश्वास की दौड़ को दौड़ें, तो आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि आप फिर से संसार पर दृष्टि ना करें और उन तमाम प्रतिफलों को नाश ना करें जो आज के दिन तक आपने एकत्र किए हैं। मान लीजिए आप कम से कम स्वर्ग के तीसरे स्वर्ग में जा सकते हैं यदि आप करते रहें जो अब तक आपने किया है। परंतु जब आप पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाता है, तो यद्यपि आप पश्चाताप क्यों ना करें और मन क्यों ना फिराएं पाप से, तो भी आपको शुरुआत से ही फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, तमाम प्रतिफल जो आपने एकत्र किए वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो पाप किया जो मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए आपका परमेश्वर से कोई नाता नहीं होता। तमाम प्रतिफल नाश हो जाते हैं। यदि आप पाप करें जो आपको मृत्यु की ओर ना ले जाएं, तो आपका प्रतिफल बच सकता है। मगर अगर आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें या पवित्र आत्मा की निंदा करें, पवित्र आत्मा के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो तमाम प्रतिफल नाश हो जाएंगे। ये कितनी मूर्खता है। परमेश्वर उसे विश्वास नहीं मानता यदि आप शरीर के काम कर दें। यदि आप अंधकार में चले जैसे कि बाइबल में लिखा है और आप ये कहें कि आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, तो यह झूठ है। आप झूठे हैं जैसे कि बाइबल में लिखा है। वे जो विश्वास करते हैं कभी भी ऐसे पाप नहीं करेंगे जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। वो जो विश्वास करते हैं वो मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप नहीं करेंगे। जो कुछ आपने एकत्र किया है, संगठित किया है, आप उसे नाश कर देते हैं। आप पिता परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। आप नरक में गिरने के करीब आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास सचमुच विश्वास है तो आप कितने मूर्ख और जिद्दी हैं। तो भी अगर आप पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके, तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। मुझे आशा है कि आपकी दृष्टि और भी अधिक नए हृदय के साथ केवल स्वर्ग पर हो और आप इस विश्वास की दौड़ को दौड़ें। आपको दुख हो सकता है, आप पछता सकते हैं अपने कामों के लिए, मगर आपको केवल आह भरकर ही अफसोस नहीं करना है। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाने में सफल हो गए तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं और इससे भी बढ़कर एक बार फिर से नई यरूशलेम की आशा पा सकते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार फिर से विश्वास की इस दौड़ को दौड़ सकते हैं। एक नए विश्वासी को सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले चरण से दूसरे चरण पर, फिर दूसरे से तीसरे चरण पर। मान लीजिए किसी तीसरे विश्वास के स्तर के व्यक्ति ने शरीर का काम कर डाला, इसलिए वो पहले स्तर पर आकर गिर गया और अब वो पूरी तरह से मन फिराता है, पश्चाताप करता है, फिर से शुरुआत करता है। मगर वो और भी तेजी से तीसरे विश्वास के स्तर पर पहुंचता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जानता है, क्योंकि वो जानता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मानना है, क्या दूर करना है। इसीलिए तेजी से वो ऊंचे विश्वास के स्तर पर पहुंच सकता है दूसरों की तुलना में जिसने पहले विश्वास के स्तर से शुरू किया हो एक नए विश्वासी के रूप में। इसलिए इसमें बड़ा अंतर पाया जाता है। इसलिए वो उनसे अलग होता है जो नए विश्वासी होते हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो इस संदेश को सुन रहे हैं कभी भी उस मुकुट को ना खोएं जो आपको दिया जाएगा और भी बलपूर्वक आप नई यरूशलेम की और उस सुंदर मुकुट की आशा के साथ चलते जाएं जिसे आप प्राप्त करने वाले हैं। 12 आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मेरे परमेश्वर का मंदिर यहाँ पर उस स्थान को दर्शाता है जो नए यरूशलेम है जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। इस आयत का मतलब है कि वो जो जय पाए वो नए यरूशलेम में एक खंबा बनेगा। बिना खंबे के कोई भी घर खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि निश्चित रूप से गिर जाता है। यदि आप नई यरूशलेम में खंबे बन जाएं, तो एक भीतरी नींव के रूप में यह आपके लिए एक महान आशीष है। आप जानते हैं कि नई यरूशलेम में जाना कितनी बड़ी बात, कितनी आशीषित बात है। इसलिए कितनी महान और कितनी अद्भुत आशीष है ये कि आप उसमें खंबे बन जाते हैं। मगर यह आशीष ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल सकती, बल्कि केवल उसी को जो जय पाए। फिलदेल्फिया की कलीसिया के सदस्यों के पास छोटा सा विश्वास था,
परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचनों को माना और कभी भी प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया। और इसी के अनुसार जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ा तो वो दृढ़ता से सत्य पर चल सके और संपूर्ण पवित्रीकरण को उन्होंने प्राप्त किया और वो परमेश्वर के दिए हुए कामों को भी विश्वास योग्यता से पूरा कर पाए। यह है उनका जीवन जो जय पाते हैं। और इसके साथ साथ जिनका विश्वास एक सिद्ध विश्वास के रूप में प्रभु के सामने आंका जाए, वो नई यरूशलेम में खंबा बनता है। और आपको भी वही प्रतिज्ञा दी गई है। मानवीन के सदस्यों ने अपना बेहतर किया है कि वे परमेश्वर के वचनानुसार जिएं और पाप के विरुद्ध संघर्ष किया है जिससे परमेश्वर घृणा करता है और उन्हें दूर किया है प्राण देने के बिंदु तक और प्रार्थनाओं को थामे रखा है ताकि हर प्रकार की बुराई को दूर कर सकें। वे जो इस तरह से करते हैं वे ऊंचे विश्वास के स्तर पर और भी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं और उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है। परंतु वे जो इस तरह से संघर्ष नहीं करते, वे परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं मगर दूसरे कान से उसे बाहर निकाल देते हैं। वे वचन नहीं मानते, ना उस पर चलते हैं, यद्यपि वो लंबे समय से मसीही हैं, मगर फिर भी वो विश्वास के उसी स्तर पर बने हुए हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने प्रार्थना की मगर मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता, मैं बीमार हूँ। आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे सदस्य आर्थिक आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं शाखा कलीसिया के सदस्यों पर भी ध्यान देता हूँ जो महान आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। सी क्वांगजू मानवीन कलीसिया से एक व्यक्ति, उसने अपनी गवाही मुझे दी थी मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद। जब मैं वहाँ कलीसिया में पिछली जनवरी में गया था, उसने आशीषों को प्राप्त करना शुरू किया और उसने दशमांश के रूप में $4,500 दी। एक ऐसा भी समय था कि जब यह सुनना बड़ा असामान्य लगता था कि कोई दशमांश के रूप में $10,000 दे रहा है और $1,000 वो केवल सपने में ही संभव था। मगर ऐसे भी लोग हैं जो दशमांश के रूप में $10,000 देते हैं। हालांकि वो थोड़े से थे, परंतु अब 4 या 5, 9 या 10 ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी धनराशि दशमांश के रूप में देते हैं। पहले ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसे लोग हैं। पहले 1 और 2 थे और फिर 3 और 4 हो गए, 3 और 4, 8 और 9 हो गए। वो बड़ी धनराशि दशमांश के रूप में हर महीने देते हैं। मैं कितना धन्यवादी हूँ। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने इस बेदी से परमेश्वर का वचन सुना और उन्होंने उसे माना है, उस पर चले हैं, क्योंकि उन्होंने वचन पर विश्वास किया और उन्होंने चरवाहे पर भरोसा किया और उन्होंने वचन माना और वो विश्वास योग्य रहे। इसलिए अब वो आशीषें पा रहे हैं। उन्होंने अपने हृदय का खतना किया है और वो अपने आप को पवित्र करने के लिए कोशिश करते हैं। उन्होंने पाप के विरुद्ध लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष किया है। वे है वो जो महान आशीषें पा रहे हैं। उनके पात्र बड़े हैं। मैं पहले से बता सकता हूँ कि कौन महान आशीष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनके हृदय के पात्र बड़े हैं। और खाली 1 या 2 साल में ये बात सच हो जाती है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि कौन महान आशीष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा पात्र कौन है, किसका हृदय का बड़ा पात्र है, और बाद में वो बात पूरी हो जाती है। और ऐसे ही कुछ वर्षों पहले क्या कभी हमने सोचा था कि हम $10,000 दशमांश देंगे? ये कलीसिया अभी नई है।
जब आप प्राथमिक कक्षा में थे, अगर आप तब मसीह बने हैं तो अब आप 30 या 40 की उम्र के होंगे, है कि नहीं? 40대인데 चाहे आपने अपना मसीह जीवन 나온 말씀을 잘 मध्य कक्षा से या उच्च स्तरीय कक्षा से या 1990 से शुरू किया, 믿고 지키고 क्योंकि आपने वचन को माना है, उस पर आप चले हैं, 지키고 행해 온 उत्साही प्रार्थनाएं की है 그분들이 지금 और विश्वास योग्य रहे हैं, इसलिए हम देख सकते हैं 하려고 했고 कि अब आप महान आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। 행했고 심었고 그분들이 축복을 지금 받아가는 것입니다. 열심히 할례해서 악은 आपने उपवास किए, प्रार्थनाएं की कि हर प्रकार की बुराई को दूर कर सकें। जब कभी भी आपने खोजा, आपने सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए आपने चर्च से और चरवाहे से प्रेम रखा। इस प्रकार से जो कुछ आपके पास था उसके राज्य के लिए दे दिया, सिर्फ कपड़ा और खाने को छोड़। आप परमेश्वर के मंदिर में एकत्र हुए हैं 마음 그리시 और प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया है। आपको बहुत सारे काम सौंपे गए, परंतु फिर भी आप धन्यवादी थे और आपने अपने कामों को विश्वास योग्यता से पूरा किया, मगर फिर भी आप खेदित थे कि आप और अधिक विश्वास योग्य नहीं हो पाए। जब चर्च आजमाइशों से और सताओं से गुजरा तो स्वर्गीय प्रतिफलों पर दृष्टि करते हुए आपने उन पर जय पाई, और इसे भी बढ़कर चरवाहे के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए और चर्च को बनाए रखने के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया। आप में से हर एक गवाह है एक दूसरे के कि आपने परमेश्वर से कितना प्रेम किया है और आप कितने विश्वास योग्य रहे हैं उसके राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर भविष्य भी देखता है। यह कलीसिया जब शुरू हुई, उसने हमें वही प्रतिज्ञाएं दी जो प्रतिज्ञा फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दी गई। 90년대 뭐 중반 또는 후반에 오셨 परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, ना मनुष्यों का पुत्र है 기도에 나가고 충성 जो पश्चाताप करे। 받아가니 वो जो कहता है पूरा करता है। परमेश्वर ने आपको शोधित किया है और नई यरूशलेम के लिए आपको उचित पात्र बनाया है। 예, 그래서 악의 모양이 있으면 그것을 빼내기 위해 금식과 परमेश्वर ने हमें उतना ही विशेष अनुग्रह दिया जितना उसने हमें विशेष कार्य दिए, 기도와 목자 또한 생명 ताकि आप 입는 परमेश्वर के वचनों को थामे रखें, 격하며 और उसने आपको ताकत दी कि आप इस मार्ग पर चल सकें। हालांकि आपके लिए आज के दिन तक इस मार्ग पर चलना आसान नहीं था, परंतु परमेश्वर में आपके विश्वास के लिए परमेश्वर ने असंख्य आश्चर्य कर्मों को, चिन्हों को और ठोस प्रमाणों को प्रकट किया, ताकि आप बेबदल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। चाहे परमेश्वर ने आपको कितना ही अनुग्रह क्यों ना दिया हो, मगर अगर आप उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहने में असफल हो जाएं और अपने हृदय को वश में न रख सकें, तो वो प्रतिज्ञाएं आपसे छीनी जा सकती हैं। परंतु इस कलीसिया में परमेश्वर ने न्याय पर प्रबल अपने प्रेम को प्रकट किया है और उसी प्रेम के द्वारा अंतिम क्षण तक इस कलीसिया की देखरेख करता है। इस तरह के प्रेम में वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा आशीषों की सीमा से बाहर हो जाए। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं, विश्वास योग्यता से और दृढ़ता से अपने कामों को अंतिम क्षण तक, जब तक कि वचन वास्तविक ना हो जाए, पूरा करते हैं, तो आप प्रतिज्ञा किए हुए मुकुटों को प्राप्त कर सकते हैं और आप कभी भी उन्हें पाने में असफल नहीं हो सकते। आप सब के सब अंतिम क्षण तक जय पाएं और आशीषित पद को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या आपने हर वक्त आश्चर्य कर्मों को और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखा है? 그러니 어찌 되겠습니까? ये कितना आसान है अपने मसीह जीवन को जीना। 열심히 싹이 나고 मुश्किल तब होता है जब आप विश्वास नहीं करते। 거둬들이도록 मुश्किल तब होता है जब आपको कहा जाता है कि आप संकरे मार्ग पर चलो, जबकि आप विश्वास नहीं करते, मगर आप सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। आप चिन्हों, चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य को जो बाइबल में है देखते हैं। तो ये क्यों इतना मुश्किल है? क्यों आप पापों को प्राण देने के बिंदु तक दूर नहीं कर सकते? परमेश्वर संसार से बैर रखता है। यदि आप संसार से प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं, तो फिर आप क्यों संसार से प्रेम करते हैं? अवश्य ही आपको परमेश्वर का प्रेम पाने की कोशिश करनी चाहिए, जो सेनाओं का यहोवा है। शारीरिक मनुष्यों के प्रेम से आपका क्या लेना देना? क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर आपको परमेश्वर का प्रेम मिले? 그러지 않아요. 그 믿음은 이렇게 오는 대로 성령이 주관하신 대로 12 आयत में प्रभु ये भी कहता है, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 그래서 ये आयतें कहती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को परमेश्वर के नाम से, नई यरूशलेम और प्रभु के नाम से प्रमाणित करता है और गारंटी देता है। नई यरूशलेम में खंबा बनना ये कोई ऐसी बात नहीं
जो आपकी इच्छा से पूरी हो जाएं। 받으면 परंतु ये केवल तभी संभव है जब परमेश्वर जो तमाम सेनाओं का यहोवा है अपने नाम में आपको स्वीकारे। और साथ ही यह तब संभव है जब नए यरूशलेम के नाम से आप मोहर बंद हो और फिर प्रभु का नया नाम आपके ऊपर लिखा हो। 나라의 상급됨을 바라보며 선으로 हमारे प्रभु का नया नाम 승리와 성도들과 목자를 지키는 जो कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 분들도 많지요. 이 밖에도 우리 성도님들이 얼마나 하나님을 사랑하고 हमारा प्रभु जो दुखद रीति से क्रूस पर मरा, 여러분이 जिसे नीच किया गया, लोगों ने तिरस्कार किया, जो चरनी में पैदा हुआ, 모습까지 다 जिसके पास सोने के लिए स्थान नहीं था, जिसके पास भोजन नहीं था खाने के लिए, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। 주셨다는 और ये हमारे प्रभु का नया नाम है। 그리고 인생이 아닌 फिलिपियो 2 अध्याय 9 से 11 पद हमें इस बात की घोषणा करता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। 특별하게 부어 주셔서 성도님 जब यीशु ने मनुष्य उद्धार के प्रावधान को पूरा किया, हमें हमारे पापों से मुक्त करने के द्वारा, और पुनः जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया, तो उसे महिमा का नया नाम भी दिया गया जो कि है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 믿을 수 있는 증거들을 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 해함 없이 달려갈 수 있는 은혜를 주신 것이지요. 그러나 아무리 इस धरती के अस्थायी सुख और सम्मान के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं और कितना सहते हैं। 주시겠다 약속하신 축복들도 빼앗길 수밖에 없습니다. यदि आप अनंत नए यरूशलेम में खंबा बन जाएं, 공의를 तो फिर आप कितने धैर्य से उन गुजरने वाली आजमाइशों को सह सकते हैं। 끝까지 그 사랑으로 이 재단을 치리해 나가심으로 यरूशलेम इज़राइल की राजधानी शहर था और राजा वहाँ रहते थे, 누구시지요. 그러므로 여러분이 और यरूशलेम में परमेश्वर का पवित्र मंदिर था और वहीं पर उसको तमाम बलिदान चढ़ाए जाते थे। छोटे शब्दों में परमेश्वर उसमें निवास करता था। नया यरूशलेम इस धरती के यरूशलेम के जैसा नहीं जो अंत में नाश हो जाए। 주어진 멸류관을 जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, 이처럼 우리 성도님 फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। पवित्र नगर नया यरूशलेम ये अनंत और सदाकाल का यरूशलेम है, जहाँ पवित्र परमेश्वर स्वयं निवास करता है। 근데 다 믿어지게 केवल वही जो पवित्र और सिद्ध है, परमेश्वर के सदृश, वो नए यरूशलेम में जाने के योग्य है। 힘들 것이어서 परंतु 힘들 것이어서 नया यरूशलेम नाम 싸워 버리지 못하는 स्वर्ग में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 하나님이 싫어하신다고 하는 새 नया यह शब्द यरूशलेम के आगे जोड़ा जाता है। मेरा मतलब है यरूशलेम के आगे, ताकि आप इस बात को समझ सके कि यह यरूशलेम शहर को नहीं दर्शाता है, बल्कि स्वर्गीय निवास स्थान जहाँ परमेश्वर रहता है। 뭐 한다고 만군의 여호와 하나님의 사랑을 받으면 नई यरूशलेम का आधिकारिक नाम महिमा का शहर है। 12절 후반절에 इसका नाम महिमा का शहर है क्योंकि केवल वही जिन्होंने हर प्रकार के पापों को दूर कर दिया है, पूरी तरह से पवित्र हो गए हैं, और जिन्होंने केवल परमेश्वर को महिमा दी है, वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं और वही उस महिमा का आनंद लेंगे जो परमेश्वर उनको सदा सदा काल के लिए देता है। इसीलिए महिमा के शहर में जाने के लिए आपको संपूर्ण पवित्रकरण को साथ लेना है और परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहना है। 스스로 원한다고 되는 것이 जब आप पवित्र नहीं होते हैं, जब पाप के विरुद्ध में आप संघर्ष कर रहे होते हैं, और जब आपने संपूर्ण पवित्रीकरण को साथ लिया है और सत्य में पवित्र बन गए हैं, इन दोनों के बीच में विश्वास योग्यता की सुगंध बिल्कुल अलग होती हैं। 것이고 여기에 주님의 새 이름도 संपूर्ण आत्मा के जन को पिता परमेश्वर नई यरूशलेम में ले जाएंगे और अनंत प्रेम उनके साथ बांटेंगे और उनकी सुंदर सुगंध का आनंद लेंगे। 만왕의 왕이요 만주의 주입니다. इस आशा की प्रतिज्ञा 십자가의 ये ना केवल फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ऊपर लागू होते हैं, बल्कि तमाम कलीसियाओं पर, तमाम संतानों पर जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया और उनके सदस्यों के समान करते हैं। 잠자리가 없어 और अंतिम 13वीं आयत में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए प्रभु अपने वचनों का सार देता है। यहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 빌립보
빌립보서 2장 9절에서 11절에 이름으로 하나 हालांकि यह एक ही वचन अलग अलग कलीसियाओं को दिया गया, परंतु अर्थ प्रत्येक के लिए अलग अलग है। कुछ कलीसियाओं के लिए प्रभु उन्हें चिताता है कि जिन बातों के लिए उन्हें उल्हाना दिया गया और परामर्श दिया गया वो उसे थामे रखें और वचन को अपने मन में रखकर उद्धार पाएं। और कुछ दूसरी कलीसियाओं को प्रभु उनसे विनती करता है जो जागृत है कि जो वचन उन्होंने सुना है उसे थामे रखें और प्रतिज्ञा के वचन को पूरा करें। परंतु उस वचन में जो वचन प्रभु फिलदिल्फिया को देता है उसमें आत्मिक अर्थ पाया जाता है, न केवल फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए बल्कि तमाम उन कलीसियाओं के लिए जो फिलदिल्फिया की कलीसिया पर दृष्टि करते हैं, 사람들이 이 땅에서 잠시 잠깐 जिसका अर्थ है कि उन कलीसियाओं को और उन विश्वासियों को उस कलीसिया को साफ रूप से पहचानना चाहिए जिसे परमेश्वर स्वीकारता है, जिसे परमेश्वर चलाता है, जैसे कि फिलदिल्फिया की कलीसिया है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। 될 수 있다면 어찌 잠시 잠깐의 수고를 견디지 यदि कोई कलीसिया पवित्र आत्मा के कामों में सचेत है, 이스라엘 जो कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया के समान करती हैं, उस कलीसिया के विरुद्ध पवित्र आत्मा की निंदा करने वाली कोई भी बातें नहीं बोली जानी चाहिए। 께서 계신 곳이기도 जब डीकन स्टेफन उसकी आत्मिक आंखें खोली और उसने कहा कि वो प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देख पा रहा था, तो लोगों ने कहा कि वह निंदा कर रहा है और पथराव करके उसे मार डाला। 또 내가 यह कलीसिया जब बहुत से आत्मिक संसार को देखती हैं तो बाहर के बहुत से लोग इस कलीसिया पर पथराव करने की कोशिश करते हैं, जैसे लोगों ने पथराव करके स्टेफनस को मार डाला। 거룩한 성 새 예루살렘 उन्हें कोई भी पवित्र आत्मा की निंदा की बातें नहीं बोलनी चाहिए, 그 예비한 것이 신부가 क्योंकि इस प्रकार की कलीसिया के आत्मिक कान होते हैं 말씀한 대로 जो पवित्र आत्मा की बातें सुनते हैं। 예루살렘은 거룩한 यह ना तो विरोध करते हैं ना पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं उन कलीसिया के विरुद्ध 말합니다. जहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं जिनके साथ परमेश्वर होता है, 하나님을 닮아 क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें ऐसे कामों को करने की अनुमति नहीं देते हैं। 수 있는 자격을 얻게 되지요. मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 예루살렘이란 आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? 하늘나라에서 मैं निश्चित हूँ कि आप कहेंगे कि नया यरूशलेम है, 새 예루살렘이라고 표현을 해야 이 땅에 있는 परंतु हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। यदि आपका विश्वास पर्याप्त ना हो तो आप वहाँ नहीं जा सकते। यदि आप अत्यंत विश्वास योग्य ना हो तो आप वहाँ नहीं जा सकते। आपको बिना किसी भी प्रकार की बुराई के संपूर्ण पवित्रीकरण को साधना है, और जो कुछ भी आप करते हैं प्राण देने के बिंदु तक सब बातों में आपको विश्वास योग्य रहना है। आप वहाँ केवल तभी जा सकते हैं जब आपके पास सबसे ऊंचे स्तर का विश्वास होगा। मैं स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं नई यरूशलेम की बात कर रहा हूँ, सबसे बेहतर निवास स्थान। मैं नई यरूशलेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मगर आपका विश्वास उस स्तर पर एक दिन में नहीं पहुँच सकता, और ना ही आप अपनी ताकत से वैसा कर सकते हैं। बाइबल में जो विश्वास के पूर्वज थे 온 집에 충성 जिन्हें नई यरूशलेम में जाने के योग्य माना गया, वे परमेश्वर के प्रावधान में गंभीर संशोधनों से गुजरते हुए शुद्ध सोने के समान बनकर उभरे, और उन्होंने अपने कामों को पूरा किया, ऐसे कामों को जिसे सामान्य लोग नहीं कर सकते थे, प्राण देने के बिंदु तक। 그래서 아버지 하나님께서는 इसलिए अगर कोई पात्र बड़ा है 새 예루살렘을 तो उसे संशोधित करने के लिए परमेश्वर बड़ी आजमाइश देता है, क्योंकि वो उससे निकल सकता है। 향을 흠양하시는 केवल तब ही 이러한 वे योग्य बन सकते हैं नई यरूशलेम में जाने के। 소비야 교회뿐만 아니라 परमेश्वर ने इस कलीसिया के सदस्यों को भी नई यरूशलेम की आशा दी है। 위에도 주어지는 동일한 약속이라는 उसने आपको न केवल नई यरूशलेम की प्रतिज्ञा दी, बल्कि उसने आपकी अगुवाई भी की है कि आप वहां जा सकें आज के दिन तक। 성령이 교회들에게 आप में से बहुत से 하실지어다 तीसरे विश्वास के स्तर से चौथे विश्वास के स्तर की ओर जा रहे हैं, और ऐसे बहुत से हैं जो विश्वास के स्तर पर आ गए हैं, संपूर्ण आत्मा के स्तर पर। 할지라도 ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो नई यरूशलेम जा सकते हैं। 있지요. 어떤 교회는 지금까지 주신 책망과 권면의 말씀을 ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो नई यरूशलेम जा सकते हैं, चाहे उनका आत्मा आज ही स्वर्ग क्यों ना बुलाए जाएं। ऐसे बहुत सारे हैं। अब 교회는 그 안에 깨어 있는 자들은 이 말씀 पवित्रीकरण के वचन के द्वारा परमेश्वर ने वो मार्ग खोला है कि आप पवित्रीकरण को पा सकते हैं, जब वो आपकी मदद करता है कि पाप में स्वभाव को आप ढूंढें जो आपके अंदर गहरे से छिपे हैं, और आप उनसे मुक्ति पाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके तमाम घराने में आप विश्वास योग्य हों 많은 교회와 और पवित्रीकरण को साधें, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें 2 मिशन दिए हैं, ग्रैंड सेंचुरी को बनाने का कार्य और विश्व मिशन को पूरा करना। ये 2 मिशन दृढ़ विश्वास और सिद्ध विश्वास और जीवन बलिदान करने वाले और आत्मिक विश्वास योग्यता से पूरे हो सकते हैं।
ये तथ्य है कि परमेश्वर ने आपको ये 2 काम दिए हैं। ये उसका प्रावधान है जिसके द्वारा वो आपकी अगुवाई नई यरूशलेम की ओर करता है। जितना आप पवित्र बनते हैं, प्रेम करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उतना सिद्ध विश्वास आपको दिया जाएगा ग्रैंड सेंचुरी के निर्माण कार्य के लिए और विश्व मिशन के लिए। केवल इस सिद्ध विश्वास के द्वारा आप प्राण देने के बिंदु तक मिशन को पूरा कर सकते हैं। 하나님 보좌 우편에 서신 것을 보노라니까 그냥 참나마 돌로 때려 죽이는 그런 일이 없어야 할 것이라 이 말. और अंत में ये 2 मिशन उनके द्वारा पूरे हो सकते हैं जो प्राण देने तक ऐसे सिद्ध विश्वास के द्वारा विश्वास योग्य होंगे। 순교하는 거죠. आप में से वे जो उन सेवकाइयों में शामिल होंगे, आप नई यरूशलेम में जाने के योग्य होंगे। 예, 혹이라도 성령을 해방. जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। मैं उत्सुकता से चाहता हूँ कि आप अच्छी लड़ाई को लड़ें और दौड़ को पूरा करें और नई यरूशलेम की महिमा में निवास करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि मैं तुझे अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम और मेरा नया नाम उसमें लिखूंगा। आपके साथ यह संपूर्णता से पूरी हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 답하시겠지요. आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아닙니다. हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। पिता, ये संदेश 작은 모양이라 उनमें जीवन और विश्वास बने। 성결을 이루고 생명을 다해 온 집에 충성하는 पिता, 최고의 आशीष दीजिए 신앙을 कि 인정하는 जीवन और यह विश्वास बने। 것입니다. पिता परमेश्वर, 여러분, आपका 천국이 धन्यवाद। 없다는 뜻이 아니고요. 천국도 뭐 낙원이 있고 1천지 2천지 उन्हें नई यरूशलेम की बड़ी आशा दीजिए। 지금 새 예루살렘 उनके प्राण को समृद्ध होने की आशीष दीजिए। हमारी मदद कीजिए कि जो वचन आपने फिलाडेल्फिया को दिए, हम उसे साध सकें और हम में से हर एक उसे अपना बनाए। 되는 것도 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN-TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN-TV हिंदी। GCN-TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।